दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और स्वास्थ्य कुशलता के रहस्य का लेखक। मैं आपकी कुशलता के लिए तरह तरह की बातों को, तरह तरह के बिंदुओं को उजागर करते हुए आप तक मैंने लाने के लिए ये प्रयास कर रहा हूँ। आज इस कड़ी में मैं क्रोध क्रोध से हमारा क्या नुकसान है, इस विषय पर अपनी बात वैज्ञानिक तरीके से रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अपनी बात शुरू करने के पहले आपसे एक अनुरोध है कि अभी तक आपने अगर मेरे इस स्वास्थ्य कुशलता के रहस्य नामक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुरोध है कि उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आपसे निवेदन है कि कमेंट ज़रूर लिखें और उस कमेंट में हम में जो कमियां हैं, निश्चित रूप से कमियां हैं, क्योंकि मैं भी मानव ही हूँ और बिना कमी के मानव मानव नहीं होता। इसलिए हमारी कमी को ज़रूर हम तक सूचना पहुँचा दें ताकि मैं आगे अपनी बातों को, अपने वीडियो को परिष्कृत करके मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो दोस्तों, मैं क्रोध के बारे में बात कर रहा था और क्रोध का हमारे शरीर और जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर पड़ता है, इसके संदर्भ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्रोध हमारे शरीर को पूरी तरह से खोखला कर देता है, खा जाता है और हम में वो क्रोध किस रूप में अनेक बीमारियां पैदा करते हैं। क्रोध के कारण ही हम में बुढ़ापे जल्दी आते हैं। अब वो कैसे आते हैं, इस बात को समझने की ज़रूरत है। जब हम क्रोध करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो नस नालियाँ हैं उनसे एक तरह का रसायन उत्पन्न होता है, केमिकल उत्पन्न होता है जो जहर के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, क्रोध में तो हमारे शरीर के अंदर रस रसायन का उत्पादन तो होता है, परंतु ये रस रसायन उत्पन्न होने के बाद कहाँ जाते हैं? कहीं अलग नहीं जाते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर ही रहते हैं और हमारे शरीर के अंदर एक जगह नहीं रहते हैं, बल्कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी नसों के जाल बिछे हुए हैं उन नसों के माध्यम से पूरे शरीर में वो विष पहुँचता है और हमारे ब्लड को प्रदूषित करता है, गंदा करता है, कमज़ोर करता है। और जब हमारा दूषित होता है, खून प्रदूषित होता है, तो निश्चित रूप से वो अशुद्ध खून हमारे फेफड़े तक भी जाता है, हर एक एक अंग में जाता है और एक एक अंग में जाने के बाद आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि जब जहर का एक बूंद जब हमारे शरीर में जाता है तो क्या होता है और उसके लिए क्या क्या होता है, क्या क्या करना पड़ता है उसके बचाने के लिए। ये आपने कभी न कभी देखा सुना होगा कि किसी ने जहर खा लिया तो उसकी क्या दशा हुई। डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद कुछ बचते हैं, कुछ मरते हैं। और हमारे शरीर में जो क्रोध के कारण, गुस्से के कारण ये जहर उत्पन्न हुआ, ये और कहीं नहीं गया, हमारे शरीर के ही अंदर रहा, तो हमारे हर एक अंग में वो विषाणु युक्त रसायन जाकर उसे प्रभावित करता है, वो कमज़ोर करता है। इसलिए कि हमारे हर एक अंग को, हमारे बॉडी को जो जिस रूप में शुद्ध रक्त मिलना चाहिए संचार के रूप में, उसमें अशुद्धता आ गई है। और अशुद्धता का मतलब होता है कि हमें नुकसान ही करना। भले वो क्रोध
से जो उत्पन्न पॉइजन है, रस रसायन है, तुरंत हमें नहीं मारते, लेकिन ये तिल तिल कर मारने का अपना काम शुरू कर देते हैं। तो क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है और इस क्रोध पर पाना ही सबसे बड़ी दवा है, सबसे बड़ा इलाज है। दोस्तों, एक उदाहरण के तौर पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मनुष्य के पास शरीर में कहीं पर किसी प्रकार की विष थैली नहीं है, इसलिए पूरे शरीर में वो विष फैलता है और हमारे शरीर को कमज़ोर करता है, रोगी बनाता है। उससे हमारे इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ते हैं, रोग निरोधक क्षमता जो है प्रभावित होता है, कमजोरी आती है। और जब भी हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, रोग निरोधक क्षमता प्रणाली कमज़ोर होती है, तभी हमारे शरीर के अंदर जो स्किन से, भोजन से, हवा से, पानी से जो बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं वो फिर नहीं निकल पाते, क्योंकि हमारी रोग निरोधक क्षमता कमज़ोर होने के कारण उस शरीर के अंदर से उस बैक्टीरिया वायरस को भगाने में सक्षम नहीं होते हैं और वो हमारे शरीर के अंदर रहने के कारण हमारे तरह तरह की बीमारियां फैलाते हैं और हम समझते हैं कि उम्र का तकाजा है और इसी तरह जो है सो हमारा शरीर जो है सो हो रहा है। ऐसी बात नहीं है। अगर हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं तो प्रतिदिन वो घर दिखने में सुंदर लगता है। अगर साफ सफाई नहीं करते हैं तो गंदगी के कारण हमारी सोच, हमारी समझ अंतर आता है और हमारा मन उस स्थान पर नहीं लगता है। दोस्तों, सांप जितना उम्र दराज होता है, जितना जो है सो बुढ़ापे की ओर जाता है, उतना ही वो काफ़ी शक्तिशाली क्यों होता है, ताकतवर क्यों होता है? इसका कारण यही है कि सांप भी क्रोध करता है, लेकिन उसके शरीर में वो केमिकल, वो विष, वो जहर, वो रस जो शरीर को नष्ट करते हैं वो नहीं फैलता है। तो सवाल है कि उस समय उसके क्रोध करने पर उसके शरीर में भी जो रस रसायन जहरीले फैलते हैं वो जाते कहाँ हैं? दोस्तों, आपने सुना होगा कि सांप के पास एक विष की थैली होती है, उसके शरीर में नहीं जाकर अन्य कारणों से जो उसमें विष पैदा करते हैं वो सारे विष उसकी विष थैली में चले जाते हैं और वो विष की थैली में पहुंचने के कारण वो विष सांप के पूरे शरीर में प्रवेश नहीं करता है। उसका शरीर शुद्ध रहता है, उसका ब्लड शुद्ध रहता है, इसलिए वो उम्र के साथ साथ और भी ताकतवर हो जाता है और जो काफ़ी नुकसानदायक होने लगता है। तो दोस्तों, क्रोध पर जिसने काबू पा लिया, कंट्रोल पा लिया, इसका बहुत बड़ा फायदा है। फायदा क्या है कि जब हमारे रक्त शुद्ध रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो रक्त संचरण के समय, ब्लड सर्कुलेशन के समय हमारे फेफड़े में, किडनी में, हार्ट में, स्प्लीन में जो भी अंग है उसमें रक्त जाएंगे, शुद्ध जाएंगे और हमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी और हम स्वस्थ रहेंगे, हम दीर्घायु होंगे। तो इसलिए हमें जहाँ तक हो सके, हालांकि क्रोध मानव की प्रवृत्ति है और इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण पाना ही, कंट्रोल करना ही स्वास्थ्य कुशलता के रहस्य का एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि क्रोध हमारे जीवन को खा रहा है, नष्ट कर रहा है। इसलिए क्रोध पर कंट्रोल करना, अपने जीवन को सुरक्षित करना और अपने जीवन के साथ साथ जो कलीग हैं उनके जीवन के लिए भी अपने आप को सुरक्षित करना एक रास्ता तैयार करता है। इसलिए हमें स्वस्थ रहने के लिए क्रोध पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। दोस्तों, मैंने क्रोध के संदर्भ में जो बातें बताई, यदि आपको ये अच्छा लगा हो, आपके फ़ायदे की बात हो, तो कृपया इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और
अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल स्वास्थ्य कुशलता के रहस्य को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।